क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। बेटा देखो एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये बेटा आपका जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ना कि इक्वेशन। ओके, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में डिफरेंस पता है सारे बच्चों को? बोलो बेटा। यहां पर y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोला गया है इफ a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल, ओके, एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देखते हैं। तो यहां पर जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक takes the shape of parabola। जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है बेटा वो पैराबोला शेप का होता है। क्लियर है? कभी कभी क्या होगा, द पैराबोला opens upward or downward। बेटा पैराबोला का जो ओपन्स, जो ओपनिंग मुंह पैराबोला मान लो कुछ आपका इस टाइप का होता है जिसका ये ओपनिंग मुंह बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपवर्ड होगा कभी कभी और कभी कभी डाउनवर्ड होगा। अकॉर्डिंग एज, तब कब होगा? अपवर्ड होगा बेटा वहां पर जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा, और जब डाउनवर्ड होगा जब a इज लेस देन। ठीक है बेटा, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन, ये तो कंडीशन लगना ही लगना है। अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक टेक्स द शेप ऑफ पैराबोला। जो बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो बेटा पैराबोला शेप का होगा। क्लियर है? कभी कभी पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो उसका माउथ है वो ओपनिंग, जो ओपनिंग माउथ है, माउथ मान लो, इसको माउथ भी बोल सकते हो, ये कभी कभी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, कभी कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर कंडीशन में दे रखी है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो a इज ग्रेटर देन 0 होगा, जब a इज लेस देन 0 होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखते हैं, फिगर 1 में देखते हैं, एक्स वाई एक्सेस बना लेते हैं अपन लोग। अब आपको कुछ पैराबोला शेप ये देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0, और जो जो लास्ट देखो एक पॉइंट सबसे लोअर पॉइंट है P। ओके, ये किसका किस एक्सप्रेशन का ग्राफ है? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a इज ग्रेटर देन 1। a इज ग्रेटर देन 1 आपसे बोला जाएगा तो पैराबोला का जो ओपनिंग माउथ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब बेटा फिगर 2 में क्या होगा, व्हेन a इज लेस देन 0, जब बेटा a इज लेस देन 0 होगा तब इसका जो पैराबोला का जो माउथ आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। ये पॉइंट P है। ओके, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। ओके, यहां तक बेटा सबको क्लियर है? जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है उसका शेप आएगा पैराबोलिक शेप आएगा। यदि a इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, अपवर्ड फेसिंग बोल सकते हो, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। और जब क्या होगा, a इज लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। क्लियर है बेटा? बोलो। क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आपकी, ऑलवेज यूज में आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर बेटा एक पॉइंट क्या है, लोवेस्ट पॉइंट P है फिगर 1 पे, और हाईएस्ट पॉइंट इसको मान लो Q मान लो, इसको चेंज ही कर देते थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, फीलिंग आएगा Q मान, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट P है और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर Q है। अब इसको पैराबोला का क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्ड एज, डिस्क्रिमिनेंट। नहीं बेटा, कॉल्ड एज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, हाँ, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसको भी बेटा क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ। क्लियर है? नोट कर लो। अब बेटा जो एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है, तो बेटा जो a और b और c पे जैसे आप abc रखोगे वैसे वैसे पैराबोला का शेप चेंजेज होते चले जाएंगे। अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। क्लियर है बच्चों? यस। अब देखो बेटा केस फर्स्ट लेते हैं। इफ a is greater than 0 and discriminant d is greater than 0। बेटा जब किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a is greater than 0 हो, d is greater than 0 हो, देन होगा क्या देखते हैं। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two roots, टू अनइक्वल रूट्स भी बोल सकते हो। यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 0 है, टू अनइक्वल भी बोल सकते हो, ठीक है। किसी किसी बुक में केवल 2 रूट्स दे देता है टू अनइक्वल रूट्स एंड ग्राफ cuts the x-axis at two distinct points, at two distinct point। यहाँ पर बेटा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इसलिए मैंने बोल दिया, तो यहाँ पर अनइक्वल हटा भी सकते हो, ठीक है। केवल केवल रूट रखिए। तो क्या बोला गया, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0 then quadratic equation has 2 roots and graph cuts the x-axis at 2 distinct point। ओके बेटा, ऐसा कुछ बनेगा। मान लो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसके 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा है, भैया 2 रूट्स आएंगे तो 2 पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये तो क्लियर बेटा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये चीज क्लियर है। अब आपसे ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये जो y है, मान लो ये पूरा पोर्शन क्या y हो जाएगा, y पे तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब y पॉजिटिव हो और y निगेटिव हो, ठीक है। देखते हैं इसमें बेटा, पहला फॉर जब x अल्फा और बीटा के बीच में होगा, मतलब जब x ये पोजीशन में होगा तब क्या होगा बेटा, क्या दिख रहा है, y कैसा होगा, बोलो रोनित। जब x अल्फा और बीटा के बीच में होगा तो y कैसा होगा, बोलो। जय पटेल बोलो बेटा। पॉजिटिव होगा सर। y निगेटिव होगा, ओके सर। बोलो जय। देखो बेटा यहाँ पर निगेटिव y का निगेटिव एक्सिस ये पूरा चलता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आएगा तो y करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग ये देगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये देगा, तो y क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा, बोलो बच्चों। यस सर, दे रहा है। यस मतलब यहाँ से क्या पता चला, यदि अल्फा और बीटा के बीच में x है तो y कैसा होगा, निगेटिव होगा।
फॉर x इज लेस देन अल्फा, मतलब जब x लेस देन अल्फा यहाँ पर ये पोजीशन और पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन सर। बीटा, तो y कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। तो भी पॉजिटिव होगा। ओके, सर बोलो बेटा। नोट कर लो आप। सर इसमें डी कहाँ से आया? ये बेटा डिस्क्रिमिनेंट होता है, अरे डी को बेटा अपन सर डिस्क्रिमिनेंट जो बोलते वन हैं। में लिखा है ना अपना वो केस 1 पे बेटा अल्फा। if a is greater than 0 and d is greater than 0, ये d है बेटा। d क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी क्वाड्रेटिक का नेचर हो या उसका ग्राफ हो, हम डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। उसका जो a का कोएफिशिएंट, हाँ बोलो। सर उसमें भी केस वन में अपने वो डी लग रहा है सर, अल्फा नहीं लग रहा है, इसलिए पूछा। बेटा ये a है, ये d है। अच्छा ये तो बेटा अल्फा मैं हाँ बोल रहा हूँ तो आप अल्फा लिख लो, ठीक है। सर आपका थोड़ा राइटिंग में सर ओके ओके, ठीक है, बोलो। अब बेटा इसी के केस 1 पे ये क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मेनली तो हम, और बेटा सुनिए, ये क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज की थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ कि हर जगह आपकी यूज आएगी पूरी मैथ्स में। इसीलिए मैं जब वेविकर मेथड पढ़ा रहा था, इसके पहले कुछ चीजें पढ़ाई तो मैंने कुछ बोला था कि नहीं क्वाड्रेटिक में सारी चीजें बताऊंगा, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। अब आपसे बोला गया बेटा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equal to x square minus 7x plus 12 and find set of values of x where सर इसमें केस एक ही बनेगा सर, दो y केस is नहीं बन positive। सकते? बेटा ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एंड फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x वेयर y इज पॉजिटिव। y इज पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बेटा? y इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब ये बेटा जस्ट इसका क्या बन गई? एक बेबीकर मेथड जैसे इक्वलिटी सॉल्व करते थे, आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0, तो आप फैक्टर कर लोगे कितना आएगा? x माइनस 4, 3 और 4 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब बेटा इसमें नंबर लाइन पे शो कर लो 3 एंड 4 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन, y इज पॉजिटिव होना चाहिए, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट माइनस टू 3। इंफिनिटी से 3 तक और 4 से इंफिनिटी तक। क्या क्लियर है क्या बच्चों? यस। यस सर। इसका ग्राफ आपसे पूछा जाए तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? यहाँ कोई पॉइंट 3 ले लोगे, इस पॉइंट को 4 ले लोगे, आपको कुछ ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है बच्चों। पैराबोला ही ड्रॉ होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ऑलवेज पैराबोला होगा। ये अपवर्ड फेसिंग होता है, डाउनवर्ड फेसिंग होता है, ये डिपेंड ऑन कंडीशंस। ओके बेटा, जय क्लियर हुआ बेटा? यस सर। आपकी ओके, आवाज कट रही है सर। सर बोलो बेटा। सर ये जो पैराबोला है वो हमेशा डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स में ही होता है या फिर लेफ्ट और राइट साइड भी हो सकता नहीं, लेफ्ट और राइट में नहीं होता बेटा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। है? ओके। नोट कर लो बेटा। हो गया सर। सर वो नीचे वाली कंडीशन कब लगेगी सर, वो y इक्वल्स टू नेगेटिव वाली?
बेटा जब y यहाँ पर y पॉजिटिव बोला गया है, जब y निगेटिव बोल देगा तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 3 to 4 के बीच में आ जाता है x। 3, ठीक है, अब बेटा देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या लिए लिया जाए, बोलो बेटा। इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0, is ठीक है बेटा, देन क्या होगा, द सर कर्व सेम टचेज, पॉइंट पे कट करेंगे। यस, द तो कर्व, दोनों पॉइंट एक ही उसको द कर्व टचेज x axis, hence both zone, both zeros, both zeros या both roots बाल बोल सकते हो, ठीक है, zeros of polynomial, polynomial coincide, क्लियर है क्या बेटा। जब भी बेटा इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0 होगा, द कर्व टचेज x एक्सिस, हेंस बोथ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कोइंसाइड, या ये भी इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हो, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला भी होगा, ठीक है। अब इसका बेटा ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। इसका ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का होगा, क्लियर है बच्चों। इस पॉइंट पे क्या Yes. होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब इसके दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे, क्या क्लियर है। इक्वल हो गए। in this type of equation, in this type of equation, सर y इक्वल टू a x माइनस अल्फा का स्क्वायर, इस टाइप का कुछ होगा, एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑलवेज, या फॉर x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है बेटा। इसमें क्या कभी y निगेटिव हो सकता है क्या, बोलो बच्चों। नहीं होगा सर। नहीं होगा। बेटा कभी भी y निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई कंडीशन सेकंड वाली नहीं बनने वाली, नोट कर लो। सर ये नीचे की साइड जाएगा सर ये। बेटा आप ग्राफ नहीं नीचे जाएगा ना, देखो आप क्या लिखो, आप ही क्या लिख दिया मैंने, a इज ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 में क्या होगा, द कर्व टचेज x एक्सिस, हेंस बोथ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कोइंसाइड, मतलब अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होंगे, क्लियर है। तो इसकी जो कंडीशन होगी क्या होगा, मतलब y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्लियर है। मतलब सर ऊपर की साइड ही जाएगा। हाँ ऊपर की साइड ही रहेगा। सर तो सब पॉजिटिव ही होगी y की वैल्यू। हाँ तो बेटा y में लिखा नहीं क्या, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक पॉइंट पे 0 भी हो रहा है ना, देखो। केस थर्ड, अब थर्ड केस क्या ले, जय बोलो, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन लेस देन 0। 0, ओके। इसमें क्या होगा बेटा, द कर्व, सर पॉइंट ही नहीं होगा। द कर्व कंप्लीटली, लेस देन 0। सर सर्कल बन जाएगा ना सर। completely lie above x एक्सिस, ठीक है बच्चों। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, जब d इज लेस देन 0 में क्या बोलता था, और a इज ग्रेटर देन 0, तो कुछ ग्राफ आपका इस टाइप के बनेगा, क्लियर है बच्चों। मतलब सर पॉइंट ही नहीं होगा कोई। ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसमें बेटा क्या लिखोगे आप, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो, इन दिस केस, इन दिस केस इमेजिनरी रूट्स अपीयर्स, क्लियर है क्या बेटा, इमेजिनरी रूट्स अपीयर्स,
क्लियर है बेटा? ये बेटा क्या होगा, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस केस में बेटा y हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्या ये तीनों केस समझ में आए कि नहीं आए? बोलो। यस सर, आ गए। आए सर। बेटा बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ लेना। बस सिंपली है, ज्यादा इसमें माइंड भी नहीं लगाना अपन को। क्या करना है, जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा, d इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पर पहला केस क्या था बेटा, a इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, y का कुछ पोर्शन पॉजिटिव आएगा और y का कुछ पोर्शन निगेटिव आएगा। क्लियर बेटा? जब केस सेकंड में क्या बोला गया, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0, तब क्या होगा बेटा, द कर्व टचेज x एक्सिस, हेंस बोथ जीरोज आर पॉलिनोमियल कॉन्साइड, मतलब अल्फा और बीटा दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर बेटा y कैसा होगा, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। केस थर्ड में बेटा बोला गया, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, तो इस केस में क्या होगा बेटा, द कर्व कंप्लीटली लाइज अबव द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस में ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। यहाँ पर y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर बेटा? बोलो बच्चों, सर बोलो। सर ये इक्वेशन मतलब क्या है सर, y इक्वल्स टू अल्फा, मतलब कहाँ पर बेटा इक्वेशन? बेटा जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, सॉरी एक्सप्रेशन की बात हम कर रहे हैं, जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, होता है कि नहीं? बोलो बच्चों। यस होता है। वही अपन लोग उसी के बारे में देख रहे थे। अब बेटा केस फोर्थ, केस फोर्थ में अभी तक बेटा क्या कर रहे थे, a इज ग्रेटर देन 0 ले रहे थे, आप a लेस देन 0, ठीक है, a लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0, नहीं d इज ग्रेटर देन 0 रखो पहले, ठीक है। तो सब में सिर्फ उल्टा हो जाएगा ना वो? बस बेटा उसी के वही होगा। देन ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ इज डाउनवर्ड, graph is downward and cuts the x axis and cuts the x axis at two distinct points, at two, सर तो इसमें अल्फा और बीटा के बीच में जो आएगा y की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी ना? यस बेटा लिखने दो यार, पहले समझो आप लोग केवल। मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है, आई नो। अल्फा और बीटा, अब कुछ ऐसे बनेगा क्या, बोलो बच्चों। यस। द ग्राफ इज डाउनवर्ड एंड कट्स द एक्स एक्सिस टू डिस्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा। अब इन दिस केस ए ऑप्शन, फर्स्ट केस क्या होगा, y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, बोलो बेटा, इफ अल्फा और बीटा के बीच में होगा। यस। पॉजिटिव, y इज लेस देन 0 कब होगा, बोलो बच्चों, लेस देन अल्फा ग्रेटर अल्फा देन से बीटा। पीछे और बीटा से आगे। क्या क्लियर है सारे बच्चों को ये चीज? यस सर। अगला देखो बेटा केस 5, सर वो लिखना बाकी रह गया। ओके ओके यस सर, लिखना बाकी है सर। नोट कर लो। सर आपके पास कल की पीडीएफ होगी? क्या होगा कविश? रूसी वेद समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यस सर। वेद पटेल कहाँ चला गया? पता नहीं सर। मॉड्यूल सर कर आपके लिए? पास कल की पीडीएफ है? किसके बेटा? कल वाली? कल वाली पीडीएफ नहीं बेटा, मेरे पास पीडीएफ नहीं है।
वीडियो डाल दिया है ना सर? हाँ वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वीडियो बेटा मैं तुरंत अपलोड कर देता सर ये कहाँ से आ गया सर टेम्परेचर? हूँ। नोट हो गया बच्चों? यस यस सर। यस सर। अब बेटा केस फिफ्थ देखते हैं। केस फिफ्थ में क्या होगा, बोलो आप लोग कौन सी कंडीशन लेंगे? a less than 0 and d is equal to 0. equals to 0. ओके, तो कैसा बनेगा, क्या होगा बोलो? कोइंसाइड सर, कोइंसाइड नहीं होगा देन ग्राफ, सर, नीचे सर उल्टा ही होगा पर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा सर। यस, देन ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो। कैसा होगा अगर आप देखते हैं बच्चों? उल्टा सर, एक ही क्लियर है? पॉइंट। इन दिस केस Yes. इसमें क्या कभी y पॉजिटिव होगा क्या, बोलो बेटा? No sir. नो सर। नो सर। y is तो यहाँ less पर than क्या, or equal to 0. y is less than or equal to 0 for all x। यस सर। क्लियर है कविश? आप पढ़ा हुआ क्लियर ना हो सर। बेटा तुम्हें क्लियर हो गया तो मान लो हम मान के चलते हैं हमारे हर क्लास के क्राइटेरिया होते हैं, जैसे 11 के क्लास का तुम्हारा तुमको क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया है, 12 की क्लास का होता है वो प्रथम पटेल प्रथम शाह, 2 क्राइटेरिया हैं। सर इसमें मैं ही हूँ अकेला। यस बेटा, अगला बेटा केस 6 देखो क्या होगा। ए लेस देन 0, डी लेस देन 0। a less than 0 and Downward d shift. less than 0। सर डाउनवर्ड होगा हवा में। Okay, then graph lies y लेस देन 0। completely below the x-axis and y is less than 0 और x belongs to real। ठीक है बच्चों? बेटा यहाँ पर y क्या होगा, Yes, sir. ऑलवेज लेस देन 0 होगा। क्लियर है क्या? उल्टा होगा Yes. सर। यस सर। ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का बनेगा। क्लियर है? बोलो बेटा। यस यस। नोट कर लो आप। अब आपको कोई ग्राफ दे देगा या कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देगा आप लोगों का, तो ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, बोलो बच्चों। Yes. यस सर। ओके, सर एक दो क्वेश्चन आप कराओगे ना सर इसके ऊपर? क्वेश्चन तो कराऊंगा बेटा, क्वेश्चन तो बहुत सारे, एक तो क्या बहुत सारे कराऊंगा। यस सर। नोट हो गया? हो गया sir. Yes sir, हो गया। Not. अब बेटा एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ठीक है? फाइंड रेंज ऑफ के, फाइंड रेंज ऑफ के फॉर विच ग्राफ, फॉर विच ग्राफ ऑफ y equal to x square minus 3x plus k lies completely above x axis कर देते हैं, ये कि नहीं? above x axis। क्या बोला गया है बेटा? वैल्यू ऑफ के बोलो या रेंज ऑफ के, कुछ भी बोल सकते हो।
फॉर विच ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के लाइज कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस। क्या बोला गया है? मतलब कुछ आपका ग्राफ इस टाइप का बोला गया है, बोला गया है क्या? बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. यहाँ पर एक, क्योंकि क्या यह ऐसा ग्राफ इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है क्या? बोलो। Yes. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा है? a इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा कैसे निकालोगे आप? बोलो। इसमें क्या, इस ये यदि ग्राफ ऐसा बन गया आपको तो क्या करोगे? यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, बस d इज लेस देन 0 कंडीशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर ऐसे कैसे कंडीशन पता नहीं चला सर, ये लेस देन 0 भी नहीं ले सकते सर? बेटा a इज लेस देन 0 कैसे ले सकते हो? यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखो ना, a क्या, इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या यहाँ पर दिख रहा है? a पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं? बोलो बेटा, a इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव, हाँ। तो a इक्वल टू 1 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 और क्या बोला गया? लाइज कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस, मतलब ये जो एबव एक्स एक्सिस ये है, और जो ग्राफ आपका है अपवर्ड फेसिंग, a ग्रेटर देन 0 से ये हमें पता चलता है कि पैराबोला है या जो कर्व है वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, ठीक है। अब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, अब सेकंड कंडीशन से क्या बोली गई है? लाइज कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस। एबव एक्स एक्सिस मतलब कुछ ग्राफ आपका इस टाइप का होगा। अब इस टाइप का ग्राफ होने के लिए क्या कंडीशन लगेगी? a ग्रेटर देन 0 तो d हमने लेस लगा देन 0। d इज लेस देन 0, ठीक है। अब समझ में आया? हाँ सर, आगे। Sir, K is greater than 9/4. यानी 9/4 to infinity. a is greater than 9/4 या k belongs to 9/4 to infinite। क्लियर है बच्चों? बोलो। सर हमें कौन सी d लेस देन 0 ऐसे लिखना है कि a ग्रेटर देन 0, क्या लिखना बेटा है? d इज लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर d इज लेस देन 0 कंडीशन लगा दो इसमें, बस। a ग्रेटर देन 0 तो दिख रहा है यार, क्वेश्चन में दिख रहा है, देखो ना, a ग्रेटर देन 0, उसमें कौन सी कंडीशन आपने नया लगा दिया? वो क्वेश्चन में दिख रहा है, देखो। बोलो बच्चों, क्या क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ q, वैल्यू ऑफ q फॉर विच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, y इक्वल टू q माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। लाइज कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। करिए बेटा आप लोग। करो बच्चों। यहाँ पर क्या बोला गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर विच ग्राफ y इक्वल टू q माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर लाइज कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। सर q लेस देन 1/3 आ रहा है सर। Q is less than -1/3, sir. बेटा हाँ केबीसी सर, मत खेलो, -1/3। हाँ हाँ सर, माइनस। -1/3, sir. केबीसी मत खेलो, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ सर, सॉरी सर। -1/3। बेटा यहाँ पर एक ऐसा है, a लेस देन 0 नेगेटिव। दिख रहा है ना? आंखें ना Yes. दिख रहा हो तो आंखें खोल के देख लो। अब क्या बोला सर गया? इजी, कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा, क्या बोलो उल्टा बेटा? u। ठीक है,
इस टाइप का बनेगा। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, d इज लेस देन 0, दिख गया क्या? बोलो बच्चों, a इज लेस देन Yes. 0, d इज लेस देन 0। तो बेटा अब आप लोग इतने होशियार हो तो निकाल लोगे क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसके आगे सॉल्व कर लेना, कर लोगे क्या बच्चों? हाँ हो गया सर। हो गया। ओके, Yes, sir. करने की जरूरत तो नहीं है, बोलो बच्चों। नो। ओके, अब बेटा अगला एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट has one of its root as 2 sin square pi by 5. A quadratic equation with rational coefficient has one of its roots 2 sin square pi by 5. If the sum of root, if the sum of roots of quadratic equation is s, capital S, and product of root is capital P, then P equal to capital KS implies that the value of K equal to what? समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थ्योरी देख के डर गए आप लोग? समझ तो आ रहा है सर क्वेश्चन। क्या बोला गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रेशनल कोएफिशिएंट हैज वन रूट्स ऑफ इट्स, एक रूट रेशनल कोएफिशिएंट बोला गया है और एक रूट दिया हुआ है, तो क्या दूसरा रूट निकाल लोगे? बोलो बच्चों। सर नेट जा रहा है आपका। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ऐसा कुछ है? नहीं सर अभी नहीं जा रही सर। ओके, मैं थोड़ा सा स्लो बोलूंगा। देखो बेटा, यहाँ पर बच्चों अल्फा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5 दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसा कुछ करो 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 लिख सकते हो क्या? बोलो बच्चों, बोलो, लिख सकते हो क्या? बोलो बेटा। आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, पढ़ा है क्या? बोलो। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। क्या क्लियर है? यस। यहाँ पर बेटा अल्फा कितना आ जाएगा? 1 माइनस, अभी आप वैल्यू देख लो, रूट 5 माइनस 1, तो नए बच्चे हैं, -1/4 इक्वल टू, सिंपली आपको ये दिया हुआ है 5 माइनस रूट 5/4, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको अल्फा क्या दिया? 5 माइनस रूट 5/4, तो बच्चों बीटा क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। 5 प्लस रूट 5/4 5 प्लस रूट 5 हो जाएगा बेटा, बोलो।
सर ये अल्फा कैसे निकाला सर आपने? बेटा अल्फा 2 दिया हुआ है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5। अभी आप इसको जनरली ये देख लो कि यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 5 माइनस रूट 5/4 दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं टेक्नोमेट्री पढ़ाऊंगा नए सर बच्चे जो 1/2 आएगा। जो भी है बेटा देखते हैं। अब बेटा सम ऑफ रूट मतलब कैपिटल एक्स से नोट कर रहे हैं, इसको आप अल्फा प्लस बीटा से भी नोट कर सकते हो। इक्वल टू कितना आएगा 5 प्लस रूट 5/4 प्लस 5 माइनस रूट 5/4। तो बेटा फाइनली आंसर कितना आ गया कविश 10/4 5/2 10/4 5/2 आएगा। 5/2। बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कैपिटल पी इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 5 इंटू 5 मतलब a प्लस मतलब 25 माइनस 5/16। तो कितना आएगा यहाँ से बोलो बेटा 20/16 इक्वल टू 5/4। 5/4 क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर क्या बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू के डॉट सम ऑफ रूट मतलब p इक्वल टू के एस बोला गया। तो p कितना है यहाँ पर 5/4 इक्वल टू के इंटू एस कितना है 5/2। तो के कितना आ गया 5/2। बोलो बोलो बच्चों 1/2। 1/2। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, केवल और केवल लैंग्वेज दिया हुआ है यहाँ पर। बोलो बच्चों यस सर 29 डिग्री सेल्सियस। वो बेटा ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों आ जाता है, क्लिक हो जाता होगा ना कहीं। बच्चों क्लियर है यहाँ तक बोलो। सर Yes. मुझे ना वो सेकंड मतलब अल्फा जो है ना कैसे निकाला वो पता नहीं। बेटा अल्फा क्या है ना 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5 है। इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2/5 और कॉस 2/5 की वैल्यू होता है रूट 5 माइनस 1/4। मैंने लिखाया आप कॉपी में देखिए जाके, मैं कॉपी में लिखा चुका हूँ। हाँ ठीक है बच्चों ओके सर। बस सिंपली ये देखो हमने आपको बताया है, केवल आपको चकमा देगा क्वेश्चन, कंफ्यूज करेगा। समझ में आया ना कि ये क्वेश्चन सर ये 4 क्या हुआ बेटा रोनित बोलो बेटा क्या हुआ। सर ये वैल्यू फिक्स ही है cos 2π/5 की रूट 5 माइनस 1/4। यस बेटा ये तो आपको आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी क्या स्टार्टिंग में। सर ये अंदर √5 - 1 है तो सर ये 5 - √5 कैसे हो जाएगा सर? बेटा यहाँ पर देखो ना आप 1 माइनस रूट 5 माइनस 1/4 दिया हुआ 4 देखो यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा। एलसीएम लो यार आप छोटी छोटी बातें यार पूछ लेते हो कभी तुम। सर ये आपने लिखा ही हुआ है मतलब इसकी वैल्यू। बेटा लिखाया हुआ मैंने, आप देख सकते हैं एक बार कॉम नोट्स। अभी आपको वैल्यू भूलेंगे यार, टेंशन मत लो, ये सब वैल्यू जो होती है ना भूल जाती है। एज इवन मेरे को भी कभी कभी भूल जाती थी, आज भी मेरे को सर कभी कभी भूल। क्या बोलो कभी। सर हम जब डेमो लेक्चर भर रहे थे ना तब ट्रिग्नोमेट्री चालू था इसलिए सर ओके ओके ट्रिग्नोमेट्री इसलिए लिखना बाकी है। अभी 20 के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है बच्चों। कब सर 20 क्लियर है। हाँ यस सर ओके यस सर तो आप बता देना। क्या हुआ जय। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या किया जाए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has no real root, then prove that
then prove that C A plus B plus C is greater than 0. क्या बोला गया? The quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real roots. Then prove that C ब्रैकेट में a plus b plus c is greater than 0. बेटा इस टाइम एक्चुअली क्या है ना, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में नेटवर्क कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, इसलिए रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है। अहमदाबाद में तो बारिश ही चालू है बेटा यहाँ भी बारिश चालू है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी प्रॉब्लम करेगा। आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं लेने का, रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, आप दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग बेटा नाइट 10 o'clock तक अपलोड कर देता हूँ। The quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has no real roots. Then prove that c ब्रैकेट में a plus b plus c is greater than 0. करो बेटा। Has no real roots, यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन को पकड़ो, क्या बोल रहा है? Has no real roots मतलब d is less than 0. क्लियर हो गया क्या पहली चीज? D is less than 0. D less than 0. ओके, सर नेट जा रहा है सर। वो बेटा नहीं जाएगा, उसको पकड़े हैं हम। ठीक है, पकड़ रखना सर। ओके बेटा, यहाँ पर आप समझ में आया? हैज नो रियल रूट्स मतलब d इज लेस देन 0। अब इसके आगे क्या करेंगे बेटा? अब इसमें d इज लेस देन 0 हमें केवल यही कंडीशन पर दी गई है, बट हमें तो प्रूविंग ये करवा रहा है, तो मतलब क्या इसमें भैया d इज लेस देन 0 में भी दो केस बनते हैं। यदि मान लो a इज ग्रेटर देन 0 हुआ, d इज लेस देन 0 हुआ, तो कैसा पैराबोला बन जाएगा? कुछ इस टाइप का बन जाएगा। बन जाएगा क्या? बट a इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 हुआ, तब पैराबोला इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर है? अब यहाँ पर बेटा दो केस बन गए कि नहीं? केस फर्स्ट, केस सेकेंड। अब यहाँ पर fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 फॉर ऑल बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, fx मान लिया जनरली, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लिया इसको, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहाँ लेस देन 0 हो जाएगा क्या? बोलो बेटा, इस कंडीशन पे, सॉरी यहाँ पर तो ग्रेटर देन 0 होगा, इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे ग्रेटर देन 0 होगा। क्या क्लियर है? बोलो बच्चों, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? fx Yes sir. इसमें fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस Less than bx प्लस c इसमें less than लेस देन 0 दिख रहा है बच्चों को? बोलो। अब बेटा आप f ऑफ 0 निकाल लो। हाँ, यहाँ से f ऑफ 0 निकाल लो बेटा, क्या आएगा? f ऑफ 0 x 0 रख दो तो क्या आ जाएगा? c इज लेस देन 0। सर बोलो बेटा कभी। सर ये आपने ग्रेटर देन 0 किस लिए लिखा? ये तो ग्रेटर बेटा देन क्यों? 0 यहाँ पर आपका ग्राफ इस टाइप का जब ग्राफ दिखेगा तो आप क्या बोलो? मैंने बताया नहीं था क्या y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0? हाँ y सर की ओके। जगह हमने केवल fx लिखा हुआ है बस। यहाँ पर f ऑफ 0 लिख लो बेटा, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इज लेस देन 0। अब f ऑफ 1 निकाल लो यहाँ से, f ऑफ 1 भी कितना आएगा? बोलो बेटा, a प्लस b प्लस c, वो भी क्या रहेगा? ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0 रहेगा क्या? बोलो बच्चों। अब बेटा जब दोनों निगेटिव क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। हमें तो वैल्यू ये प्रूव करना था, इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा दो बच्चों, क्या होएगा? बट इन बोथ केसेस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा बेटा? बोलो। c a प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा क्या? बोलो। जैसे मान लो -2 और पहले -3, वहां पे बोलो। सर f x के बाद 0 और 1 लगा, वहां पे सर c इज ग्रेटर देन 0 और a प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा? अच्छा हाँ, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
अब क्लियर है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या ग्रेटर देन 0 रहेगा कि नहीं, बोलो बच्चों? रहेगा सर। अब इसी तरह यहाँ पर देख लो, सेम वही सिचुएशन, एफ ऑफ 0 रखोगे तो सी इज लेस देन 0, एफ ऑफ 1 रखोगे तो कितना रहेगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0। अब ये दोनों निगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0। भैया -2 -3 दो निगेटिव क्वांटिटी ले लिया, उनका निगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराओगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या क्लियर है बच्चों? हाँ सर। ओके। सर अब आपको ये चीज सोचनी है, सुनो बेटा एक मिनट मेरी बात सुनो, यहाँ पर इस टाइप को कुछ प्रूविंग करवाया है तो यहाँ पर दिया हुआ है। कभी कभी क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 रखना पड़ जाएगा, कुछ यहाँ को देखते हुए जो प्रूविंग करवाएगा उसी अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी पड़ेंगी। क्लियर है? बोलो सर रिपीट करो सर, क्या बोले सर? बेटा, यहाँ पर क्या था, C ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 था, तो हमने सिंपली क्या किया, f ऑफ 0 एक बार निकाल लिया, f ऑफ 1 निकाल लिया। अब कभी कभी क्या आएगा, मान लो C 4a प्लस 2b प्लस c आएगा, तब x इक्वल टू क्या रखोगे, 2 रखोगे। क्लियर है क्या? f ऑफ 0 और f ऑफ 2 रखोगे तब आपकी प्रूविंग आएगी। ऐसे ही आपको जैसा क्वेश्चन होगा बेटा वैसा ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्लियर है बेटा? यस सर सर। वैसे वैल्यूज रखनी पड़ेगी जैसा सर क्वेश्चन में प्रूव करना होगा। यस बेटा यस। अब आप लोग एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप क्या करोगे, होमवर्क में करके लाओगे, काफी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है? देखना आप लोग, इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, और जो नए बच्चे हैं प्लीज आप लोग ना सॉल्व करना, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको बाद में करा दूंगा फिर से। ओके बेटा, द बेस्ट पॉसिबल ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where capital A equal to sec theta minus cos theta, cosec theta minus sin theta, tan theta प्लस cot theta। ओके बेटा, b इक्वल टू दिया हुआ है sin थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा, यहाँ पर लिखो cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, and c equal to 12 is represented by मैं ग्राफ 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, करके लाना घर पे, कौन सा बेस्ट ग्राफ होगा, ठीक है? क्या समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो क्या पूछा जा रहा है? समझ पा रहे हैं सर। मैंने बोला है बेटा, ए और बी और सी पे ही ग्राफ डिपेंडेंसी रहती है। क्लियर है क्या नहीं, बोलो? ये आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या क्लियर है बेटा? सर हिंट तो दो सर। हिंट बेटा क्या करोगे, यहाँ पर ए और बी और सी सर को कर सॉल्व देना। करो। अरे सर करो। ए और बी को बेटा क्या है, ए और बी को आप सॉल्व करोगे, जैसे सी इक्वल टू 12 नहीं आ गया, तो आप जब सॉल्व करोगे ए और बी को तो ऐसा है, कुछ सॉल्व करने के बाद आएगा, फिर आप करना एक ही जगह आप रखोगे। आपको ए पहले ये पता करना ए पॉजिटिव या निगेटिव, फिर इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इसका देख लेना। समझ में आया? जब ए और डिस्क्रिमिनेंट निकल आएगा, तो बताइए ना सर। ए और डिस्क्रिमिनेंट निकल आएगा तो आपका, सर थोड़ा सॉल्व करके दिखाओ। नहीं बेटा सॉल्व नहीं कर लूंगा,
ये होमवर्क में है, SW लिख लो। थोड़ा सेल्फ माइंड भी कभी कभी यूज कर लिया करो, ठीक है बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? सर आप हो तो फिर अब बेटा हमने वेबीकर मेथड से इनइक्वालिटी आपको पढ़ा दिया है, उसी से 2 से 3 क्वेश्चन अभी रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों? यस सर। सर वो मुझे कल लॉग वाले सम चाहिए थे सर। बेटा मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं सर, किसी के पास पीक हो तो सर। बेटा ये आप जानो, आप अपने दोस्तों से बात करिए। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3। करो बच्चों। सर बोलो बेटा। सर एक मैंने एनसीईआरटी में भी ऐसा भी देखा जिसमें y वेरिएबल की इनइक्वालिटी। बेटा एनसीईआरटी में क्या है क्या नहीं ये तो आप लोग देख सकते हैं ना। सर नहीं ऐसा नहीं सर, इनइक्वालिटीज में x और y दो वेरिएबल है तो वो सेम मेथड से सॉल्व होगा सर। ठीक है, मेरे को फोटो खींच कर भेजना, क्या बोल रहे हो मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अब। सर मतलब एक एक इक्वेशन में x और y दोनों वेरिएबल है, इनइक्वालिटीज सॉल्व करना। हाँ तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा ना। अभी मैंने बोला सर ना वो क्वेश्चन एक बार वापस बताना ना, होमवर्क वाला। कौन सा क्वेश्चन बेटा? होमवर्क दिया था वो सर। वो बेटा होमवर्क में नोट हो गया ना, नहीं नोट कर पाए क्या आप? सर रह गया। हाँ नोट कर लो बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करो आप। हो गया सर। करो आप। बेटा पहले सबसे पहले इन दोनों क्वाड्रेटिकों को ये देख लेना कि कोई ऐसी क्वाड्रेटिक तो नहीं है जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर सॉरी लेस देन 0 हो। वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव हो। जो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो उसको आप हटा देंगे। ये चीज भी चेक कर लेना, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर तो हो रहे हैं, नीचे वाली क्वाड्रेटिक देखो मुझे ऊपर ऐसा वाले लग के रहा है नहीं होंगे सर, ऊपर वाले के नहीं होंगे। सर ऊपर वाले को नो सर। नीचे के हो गए सर, ऊपर के नहीं होंगे। ऊपर वाले के नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सर लेकिन पहले -3 तो लाएंगे ना उस साइड, 3 को उस साइड लाएंगे तो। हाँ सर तो फिर इसको देखो 2x स्क्वायर सर। हाँ बोलो बेटा। शायद तब यदि तो इसको थोड़ा सा हो आप रहे चेक करो, सुनो सुनो सुनो, नीचे वालों के यदि आप चेक करोगे तो क्या आएगा देखते हैं। x प्लस 1 x प्लस 5 नहीं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, पहले डिस्क्रिमिनेंट देख लो बेटा। इसका x डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा क्या? यस सर लेस। नहीं सर। और ये तो हो -4 जाएंगे सर इसका। -4 का स्क्वायर हाँ -4 सर हो जाएंगे। पॉजिटिव आएगा। लेस देन 0 हो जाएगा। बेटा लेस देन 0 आ रहा है। तुम लोग नशे में रहते हो क्या? क्या बताते रहते हो? सर पिछले वाला जो आपने होमवर्क दिया ना उसका सर आंसर आ गया। ठीक ठीक ओके बढ़िया ये है, आता है सर। जो भी है बेटा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब आप, मैंने ये बोला था इक्वलिटी के टाइम में, वेरिएबल यदि वेरिएबल का साइन पता चल जाए तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो। बोला था कि नहीं? बोलो बेटा। तो यहाँ पर इसका साइन पता चल गया, ये जो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी तो आप सिंपली क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये इजी हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, 3 को आप इस साइड ले आओ, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। अब यहां से सॉल्व करो बच्चों। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज लेस देन 0। इसके आप फैक्टर करोगे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1
x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो बेटा फैक्टर कर लो इसके, क्या आ जाएंगे 1/2 एंड 3 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए लेस देन 0 चाहिए, तो मतलब x बिलोंग्स टू 1/2 to 3। क्या ये किसी का आंसर आया था? बोलो बच्चों। नो अब देखो इसको भी देख लो, इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, लेस देन 0। सर वो भी नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट वो लेस हो देन 0 जाएगा हो गया, आंसर। तो आप इसको जब 0 में मल्टीप्लाई करा दो भैया डायरेक्टली, ग्रेटर यदि d इज लेस देन 0 तो मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो क्या करोगे, इसको 0 में मल्टीप्लाई करा दो, सिंपली क्या आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। तो क्या आएगा इसके फैक्टर? x माइनस 6 x प्लस 1। अब तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है तो, और ग्राफ भी देख रखे हैं, तो डायरेक्टली आप पहले डिस्क्रिमिनेंट देख लिया करो, यदि कोई पॉजिटिव है तो उसको 0 की तरफ मल्टीप्लाई करा सकते हो क्वाड्रेटिक को भी, ठीक है बेटा? यस सर। Yes. डाउट नहीं आना चाहिए, x बिलोंग्स टू 2 to 3। क्या क्लियर है बच्चों? क्लियर सर। अगला क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, इसको भी आप सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं। 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 7 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। अगला क्वेश्चन बच्चों, x² प्लस 6x माइनस 7 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 4 इज लेस देन 0। इसके अगला क्वेश्चन x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस प्लस 2x स्क्वायर ये अपॉन हो गया है सर। x² माइनस x माइनस 13 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों? सर ये हो गया। अब इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, ये नोट हो गया ना क्वेश्चन? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आएंगे बच्चों, x³ यहाँ पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 की पावर 2 x माइनस 4 की पावर 6 अपॉन x माइनस 3 की पावर 3 3x माइनस 8 की पावर 4 इज लेस देन आर इक्वल टू। क्या यहाँ तक? ये आपके 4 क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है बच्चों? Okay, sir. ओके सर। सर बोलो बेटा। सर वो सेकंड वाला है सर मॉड्यूलस वाला, तो वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई। बेटा मॉडुलस अब जैसे क्या मॉडुलस में आप 0 की तरफ मल्टीप्लाई करा सकते हो, वो तो आपको चकमा देने के लिए दिया हुआ, क्योंकि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। अब इसको आप क्या करोगे, अब जो अच्छे बच्चे वो क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे यार, ये तो केवल आपको चकमा देने के लिए दिया हुआ है मल्टीप्लाई ना, करा दे। क्योंकि क्या होता है मॉडुलस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। बोलो बच्चों। ऑलवेज। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।